सवाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसा संत जो अपने आप को कहता है कि मैं भगवान के एकदम करीब हूं, अगर भगवान के बाद भी कोई मेरा नाम ले तो गलत नहीं है और मैं खुद भगवान हूं, ऐसे भी दावे वो करते रहे हैं और उन्हीं के को लेकर लगातार कई खुलासे भी हो रहे हैं। उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उनके आश्रमों में लड़कियां सप्लाई की जाती थी, उनका पूरा नेटवर्क था जो इसी पर काम करता था, उनके सेवादार, उनका खुद का बेटा इस काम में शामिल था। इस तरह के संगीन आरोप उन्हीं के साथ रहने वाले सेवादारों ने लगाए हैं और खुद सेवादार ऐसे ही रह चुके आचार्य भोलानंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व संचालक है अहमदाबाद आश्रम के। भोलानंद जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, वर्तक जी मुझे रोकना पड़ेगा आपको क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भोलानंद वो खुद बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि वो रहे हैं साथ में। भोलानंद जी, आपने क्या देखा? लड़कियां भेजी जाती थी उनके एकांतवास में, कुटिया में? मैम जी, मैं कुछ बोलने से पहले हाथ जोड़ता हूं आप सभी भगवान के प्यारे भक्तों से, खाली 2 मिनट ध्यान से सुनना, फिर आप जो कहना कह लीजिए। पहले संत की परिभाषा जो वेदों में और शास्त्रों में जो गीता जी में लिखी है ना, उस आधार पर आप संत मानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी इस देश का बच्चा हूं, मैं कोई आपसे अलग नहीं हूं, ध्यान रखने की बात है जी। मैंने बापू को 14 साल लगातार करीब से एकदम ऐसा निजी जैसे बाप बेटा होता है ऐसा बन के रहा मैं उनका। वेदों में गीता जी आदि पवित्र सदग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो वर्तमान के नकली संत महंत गुरुओं द्वारा मैं चाहती हूँ कि आप मुद्दे पर आइए। मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दीजिए। क्या आश्रम में, कुटिया में, एकांतवास में लड़कियां बताने जा रहा हूँ। मैंने बापूजी को जो सुनो मेरी ध्यान, मैं कह रहा हूँ मैम जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने खुद बापूजी को सारे कर्म करते देखे नहीं, मेरे से करवाए हैं। मैं तो अब अपने आप को संत क्या, मैं तो अपने आप को अपराधी मानता हूँ कि बापू ने मुझे ऐसे गंदे गंदे काम करवा दिए मेरे से। क्या करवाए बताओ? जैसे उनको ये काजल की जो बात होती है, मैंने चमगादड़ का काजल मार के आसाराम बापू को दिया हुआ है, बनाया हुआ है मैंने। दूसरा, मेरे पिताजी की हत्या करवाई आसाराम बापू ने आश्रम के अंदर ही। मेरी सारी प्रॉपर्टी आसाराम बापू के आश्रम में पड़ी है, 35 लाख तो मेरी माँ नगद लेके गई है। मेरी माताजी खुद आसाराम बापू को अपना पति मानती, 16-17 साल हो गए घर से निकले उसको। और आज क्या कर रखा है, उन्होंने मेरे को जान से मारने के पूरे साधन बना रखे हैं। अब ये आप खुद देखिए कि सनातन धर्म हमारा किसी एक संत पे नहीं टिका होता है, नकली संत पे कभी अब सनातन धर्म नहीं। भोलानंद जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि क्या लड़कियां भेजी जाती थी आशाराम के आश्रम में, कुटिया में, एकांतवास में, उनके स्विमिंग पूल में? भेजने वाले हम। भोलानंद जी, आप कितने दिनों से इस बात को जानते थे? मुझे मेरे पास ऐसी हजारों देश की बहनें, बेटियां, बच्चियां हैं जिनके साथ आश्रम में बलात्कार हुआ है। ध्यान रखने की बात है। मैं आपके पास आऊंगी। एक ऐसा संत जिसे देश में नहीं पूरी दुनिया में पूजा जाता था, वो संत, ऐसा कोई अपराध नहीं है जो उसने ना किया हो। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष पैनल मौजूद है। आचार्य भोलानंद एक ऐसा व्यक्ति जो कि लंबे वक्त तक आसाराम के साथ रहा और कई संगीन आरोप लगा रहे हैं। भोलानंद जी, मैं चाहती हूं कि आप मुझे ठीक इसी प्रश्न का उत्तर दें, इधर उधर आप ना भटके। आप मुझे ये बताइए कि क्या आश्रम में, क्या उनकी ध्यान की कुटिया में, एकांतवास में लड़कियों को भेजा जाता था और उनका बेटा इसमें शामिल था? अजी नारायण साईं का जो बेटा वो भी शामिल था, इसकी जो बेटी है ना भारती बहन वो भी शामिल है। होता क्या था ये बताइए? ये लोग खाली जो अपने को ये बेटा तो इसमें पूरा सर लगना। देखो बेटा नारायण साईं चाहता है लड़कियों से वो संभोग में शर्म आती है। हाँ पूछो, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। पूछिए, बता तो दे दो ना। पूछिए, आप प्यार से पूछो। आप पूछो, मैं बताऊंगा आपको, ढंग से बताऊंगा। दीजिए, पूछिए। प्यार से पूछती हूँ, आपका असली नाम? हाँ जी, ब्रिजमोहन गुप्ता है। मेरा असली नाम है आचार्य भोलानंद नहीं है। हाँ, राइट नहीं, मेरे को आचार्य नहीं है। सबके नाम ध्यान रखने की बात है। और आप कितने बना रहे हैं? मेरे पास आसाराम बापू का लिखा हुआ सब कुछ है, ध्यान रखने की बात है। मैं आपको, मेरे को आसाराम बापू का लिखता देता हूँ। मैं मेरे को वहाँ बनाया गया ये सारी आसाराम बापू नाम बदल के आप महामूर्ख है, महामूर्ख। आपसे बड़ा मूर्ख नहीं ऐसा लगता है। आपको आसाराम बापू ने पैसे दे के बुलवा रखा है, बिल्कुल 100% बात है। अरे मेरे को आसाराम बापू ने नहीं, झूठ बोल रहे हो आप। मुझे आपको ध्यान रखने,
बापाराम देखो ध्यान रखना, आसाराम बापू वो करता क्या है, ध्यान से सुनोगे तो ध्यान रखना, मूर्ख है, वहाँ मूर्ख जो लोग पीछे बहस करते हैं। आसाराम बापू करता क्या है, सबके नाम बदल के रखता है आश्रम में। जितने भी लोग हैं सुनिए सेवादार को बोलने आसाराम बापू ने सभी लड़कियां जितने भी हैं उनके नाम बदल के रखे हुए हैं, और ये बापू ने मेरे को लोगों को ठगने के लिए नाम दे रखा था। सीधे आप बताइए क्या क्या आरोप लगा रहे हैं? आएगा नहीं, आपको तो मालूम नहीं ना। सभी देखो सभी मैं आपको पहले कह चुका हूँ, आसाराम बापू 2000 में आप आए हो, करते ही 2000 में आने के बाद 14 साल कैसे हो गए? सबके वो एक साल भी रहा उससे फर्क क्या पड़ता है इस आरोप की गंभीरता पे? वो एक साल भी रहे तो उससे आरोप की गंभीरता पे फर्क क्या पड़ता है? कैसा लगा है बोलने के लिए? किसी व्यक्ति ने अपराध होते हुए एक दिन में देखा तो उससे उसकी गंभीरता पे फर्क क्या पड़ रहा है? ध्यान रखना, उसी आधार पे कह रहा हूँ, और मैं आपको उसका प्रूफ दे दूंगा 100%। अगर मैं प्रूफ नहीं देता हूँ, ध्यान रखना उस चीज का। आप सन 2000 में आए हो तो 14 साल कैसे हो गए? 2000 में आए हो करवाना चाहते हो जैसे वो मेरिट की लड़की किसी को बात कहने का अधिकार तो है, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। किसी की बात आप औरत की जाते हैं, आपको मुंह देता है, ध्यान रखना। भावना वाली बिचारी आसाराम बापू को भगवान मान रही है, एक नंबर का बलात्कारी, ध्यान रखना, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आसाराम बापू जैसा पहली बात तो ये अत्याचारी पैनल पे जो बैठे हुए लोग हैं उनका आईक्यू लेवल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डगमगाया हुआ है। अपना आईक्यू लेवल हम थोड़ा ठीक करें, जो प्रश्न हो रहा है उस पर हम ज्यादा कंसंट्रेट करें। नीलम जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है, उनके नाम के आगे आचार्य नहीं लगता, पर अगर मैं 2000 में आया सुनिए चला गया, नीलम जी थोड़ा सा पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, लोगों को बोलने दीजिए। पता चल रहा है तुम्हारा, आपका पता चल रहा है जिस तरह की बात बोल रहे हो। थोड़ी सी मर्यादा आप गुंडे रखते हो, मर्यादा। मैं ये कहती हूँ मेरे नाम के आगे समाज सेवी नहीं लगता, मैं कोई मर्यादा को उल्लंघन नहीं करा। उन्होंने मेरे सुनिए आसाराम बापू ने मेरे पिताजी को मरवाया, ध्यान रखना। असम के अंदर ध्यान रखने की बात है। 2000 में आए और आपके खिलाफ FIR क्यों है? आप FIR आपके खिलाफ क्यों है? भोलानंद जी मेरे खिलाफ कोई आभार दर्ज नहीं है, ध्यान रखना। आपके खिलाफ FIR, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आसाराम बापू हजारों दर्ज है, मेरे खिलाफ एक ध्यान रखने की बात है। अब आसाराम बात सुनो ना, मुझे लगता है ये डिबेट देखकर लोगों को ये समझ आ रहा है कि किस तरह से बातों को घुमाया जा रहा है, किस तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। पैसा दिया गया है, मेरा आपसे मैं जो नीलम जी और मेरा आपके पास आज की तारीख कर देते आप उनके लिए, ये सुनने के बाद आप 2000 से 14 साल कैसे हो गया? नहीं सकता। इसी तरह की अगर आप बनने डिबेट कर रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की यहाँ पर जरूरत है। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम बेवकूफ नहीं है। प्लीज नोटिस को दे रखी है। सुनिए, मेरे पास तो सारा एक पैसा भी नहीं है, जबकि मेरा सारा आसाराम बापू ने खोज लिया। अरे आपको तो पैसा मिला हुआ है, कब बोल रही है? 2000 से पहले आप आश्रम में 96 में आया मैं, मेरे पास 2000 से पहले आप मेरे पास प्रमाण है इस चीज का, आपको देखना है क्या? बोलो मैं कहाँ पे आऊँ? आपको प्रमाण देखना है मेरा। बोले क्या बात कर रहे हैं? 1996 में मैंने बापू के पास गया। पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ये तुम्हारी मूर्खता का परिचय है। लेकिन एक बार बात तो सुन लीजिए आप उनकी, कम से कम इतनी तो मर्यादा हमें इस बहस में रखनी चाहिए। काम से ही नहीं बता सकता वो, बाकी सही क्या बताए? मान रहे हैं हम सब चीज आपकी मान रहे, लेकिन बता रहे हैं, बताइए। 14 साल नहीं रहा है नीलम जी, नाम का आसाराम जी का भी पहले आशुमल था, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? बापू आसाराम का नाम भी पहले आशुमल था, क्या फर्क पड़ता है नाम से? मेरा नाम भी क्या फर्क पड़ता है नाम से? कर रही है। अब नाम के बारे में क्या बोल रहे हैं? आप अपना काम बखूबी कर रही हैं, लेकिन जो हमने पैनलिस्ट बुलाए हैं कम से कम उनकी बात मैं आपको ये डिबेट लंबी है,
आप अपनी बात रख पाएंगे? कम से कम भोलानंद की बात हमें सुननी चाहिए। नीलम जी अरे क्या बात कर रही हैं आप सबसे बड़े झूठे हैं आप लोग, आप सबसे बड़े झूठे हैं। नहीं, आपने खोला है, आपने वेरीफाई किया, आपने आसाराम ने अपने नाम के आगे कैसे लगाया? आसाराम ने अपने नाम के आगे स्वामी किसने दिया? कोई डिग्री ली है उन्होंने? नीलम जी कोई डिग्री ली है? पहली बात तो मुझे ये बता दो कि कहीं वेद में, पुराण में, गीता में संत शब्द लिखा हुआ है कहीं पे? मैं कुछ पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संत शब्द का मतलब क्या है? मुझे कोई समझा नहीं इनका प्रवक्ता कि संत शब्द का मतलब क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि हमारे सारे पैनलिस्ट शांत रहें और सिर्फ भोलानंद बोले। भोलानंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप साफ साफ सीधे सीधे आरोप लगाइए। आपने क्या अपनी आंखों से देखा था जब आप वहाँ पर थे? भले ही आप 14 साल के लिए थे, 1 महीने के लिए थे, 1 हफ्ते के लिए लगाइए। आप स्वागत कर रही है क्या आरोप? मैं स्वागत नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वागत नहीं कर रहा हूँ। स्वागत कर रहा देखो हमारी बोलने का हक है। कैसे बोला? शब्दों को कंट्रोल करिए। मुझे लगता है नीलम अभिव्यक्ति की सत्पाल जी, नीलम अभिव्यक्ति हर किसी को है। कम से कम आप अपने बोलने दीजिए। अगर आपको लगता है आरोप आशाराम बापू जी ने नीलम भी सुनने का सब्र करिए, सुनने की मर्यादा का पालन करिए आप। आशाराम बापू जी ने 27 तारीख को कहा कि वो लड़की बहुत होशियार है, वो लड़की बड़े अच्छे नंबरों से पास होती है, और अगले दिन जाके वो कहते हैं ये लड़की पागल है। आपने कोर्ट में आशाराम बापू ने एफिडेविट फाइल किया कि वो लड़की पागल है। ये आपके जो रिप्रेजेंटेटिव आप है बहुत सारे हम झूठ बोलते हैं, आप औरों का सच का पाठ पढ़ा रही है बैठ के। अरे 21 और तारीख रिकॉर्ड होने का कि वो लड़की बहुत होशियार है, पागल साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। नीलम है जो आसाराम बाबू को ये मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। नीलम जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, कोई आरोप नहीं लगा रहा है, यहाँ पर बात रखी जा रही है, आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा। आरोप लगाइए। नहीं, वो आरोप क्यों बोला? आरोप नीलम, इस बात को समझिए। नीलम, अगर आप ऐसा हुई है, इसका मतलब आसाराम पर लगे आरोप सही है। अगर आप इस तरह से बात करेंगी और तमाम पैनलिस्ट को मौका दिया जाएगा तो आपको क्यों नहीं दिया जाएगा? आपको बिठाया किस लिए गया है? आप भोलानंद की बात सुन लें। हम कैसे आरोप कर रहे हैं कि बोला कैसे आरोप लगाइए? नहीं, ये तो IQ इज वेरी लो। इस लेडी का जो IQ है वो बहुत गंदा है। आपका बेकार है। चैनल पे बात को बोल रही हूँ कि ऐसी महिलाओं को डिस्कार्ड करना चाहिए। इससे भी गंदा है, पक्की बात है। दादागिरी करते हैं। मैंने खुद आपको आसाराम बापू को लड़की भेजते देखा है। नीलम जी ध्यान रखना, मैंने खुद आसाराम बापू जी के पास भी आपको लड़की भेजते देखा। मैं चित्र दिखा दूंगा आपको। आप बोलो मैं आपके घर आ जाऊँ? आज कैसे पैदा अरे मेरे मीडिया ने मैं तो आसाराम बापू को भगवान मानता हूँ। भाई अपने गुरु और भगवान को मैं कैसे गंदा बताऊँ? जब उसने इतनी सारी लड़कियों का शोषण किया, आज समझ में आया ना मेरे को। तो ये भगवान के रूप में जल्लाद है। जब मेरे पिताजी को सरेआम मरवाया तो नहीं बोलूँ क्या मैं? आज इतने सारे परिवारों के साथ इसने जल्लाद का काम किया, मैं क्या बोलूँ नहीं क्या मैं? अरे आप इतना सब कुछ देखते हुए भी उस बात को दबा रहे हैं। जब मरवाया तब ध्यान रखना, वो कीड़े पड़ी रहे वहाँ जेल में। आपको भी कीड़े पड़ने वाले हैं जल्दी। आप इसमें शामिल है, क्या है? आप इसमें शामिल है, ध्यान रखने की बात है। कहाँ थे? नीलम, ये अच्छी बहस नहीं होगी अगर आप हमें चाहते हैं कि आप भोलानंद की बात बोलिए। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। कहाँ थे? मैं चश्मदीद गवाह हूँ आसाराम बापू का। आसाराम बापू को चौराहे मार के देने वाला। देखिए, अगर आप इस तरह बोलती रहेंगी तो कोई सकारात्मक तरीके पर हम नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपसे मैं गुजारिश कर रही हूँ कि आप उनकी बात को जवाब बनता नहीं है तो ये आप भोलानंद से बात करने दीजिए। और आप किसी के नाम के आगे आचार्य नहीं लगता, मैं मान लेती हूँ। किसी के नाम के आगे बोलने का मतलब क्या है? जवाब नहीं है देने के लिए, आपके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, इसलिए आप ऐसा कर रही हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके नाम के आगे आचार्य नहीं लगता।
क्या मैं आसाराम जी के आगे नहीं लगता। क्या मैं आचार्य मुझे बोलने दीजिए। क्या मैं आसाराम के आगे नाम के आगे भूमाफिया लगा सकती हूँ? वो तो अरे एक चीज और बताओ ना, संत का लिखाया कहाँ से उन्होंने? संत कहाँ लिखा है? कौन से प्राण में, वेद में, भागवत गीता में कहाँ पढ़ लिया उन्होंने? ये बताइए मुझे, कोई बता दो मुझे कहाँ लिखा हुआ है? बुला लो विद्वान, कौन से विद्वान है जो कहेगा संत का मतलब क्या है? समझाए कोई। सारी गवर्नमेंट की सारी जमीनों का इंक्रोचमेंट कर रखा है, तो मैं इस चैनल से कहना चाहती हूँ कि उनको भू माफिया श्री आसाराम जी बोला जाए आज से। और मेरे ऊपर अगर आप कोई FIR करना चाहती है तो मैं कहती हूँ कि आप करें, मैं इसको कोर्ट में प्रूव करूंगी क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है। नहीं देख रहे लोग, ये प्रमाणित है, ये प्रमाणित है, इसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। प्रमाण की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे नीलम जी पूछना चाहती हूँ, मेरा प्रश्न आपसे सनातन धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं टिका हुआ है। मैं वो करूंगी इस चैनल पे। एक मिनट भोलानंद जी, आपने जो कुछ देखा आप बताइए, हम आरोप शब्द नहीं ले रहे हैं। नीलानाथ नहीं, ब्रिजमोहन चलिए हम ब्रिज बोल देते हैं उन्हें, झूठ बोल रहे हैं। जो नाम मुझे रोकना पड़ेगा। एक मिनट भोलानंद जी, अरे आप चुप रहोगी क्या? अरे आप चुप होकर बोलूंगा ना फिर मैं। के पास बोलने के दुबई के पास बोलने के सीधा जवाब दें तो मैं मान लूंगी कि अगर तक जो निर्णय सुनना चाहिए यहाँ बैठ के।